वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म। और फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म में एक डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म है। ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है जिसमें ये डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है। और स्टूडेंट्स, इस मैकेनिज्म में हम देखने वाले हैं टीटी डाइमर फॉर्म होने के बाद कैसा फोटो रिएक्टिवेशन के मैकेनिज्म से डीएनए रिपेयर होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेंगे हम के टीटी डाइमर कैसे बनते हैं। और टीटी डाइमर बनते हैं यूवीबी और यूवीसी रेडिएशन का डीएनए को एक्सपोज होने से। और हमारा डीएनए जब इन रेडिएशन को एक्सपोज होता है तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करता था वो फिर थाइमिन डाइमर बॉन्ड बनाने लगता है। और ये थाइमिन डाइमर बॉन्ड बनते हैं तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बल्जिंग लेशंस आता है, यानी कि ये डीएनए प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और ये डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है एक नॉन रेप्लिकेटिंग स्ट्रैंड। क्या बनता है स्टूडेंट्स? नॉन रेप्लिकेटिंग। और नॉन रेप्लिकेटिंग बनने पर ये ना ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है ना ही ट्रांसलेशन पर। और ऐसे डैमेज डीएनए से कई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं आगे की ऑफस्प्रिंग में। और ऑफस्प्रिंग में क्या, ये खुद जो ह्यूमन के अंदर अगर डीएनए डैमेज होगा तो उसे आगे जाकर कैंसर और म्यूटेशंस के प्रॉब्लम से हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में तो ये फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म होता ही नहीं है। ये मेनली प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है और ज्यादातर ये मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में देखा गया है। और ये बहुत अच्छे से ई कोलाई में स्टडी किया गया है। स्टूडेंट्स, प्लांट में भी ये मैकेनिज्म होता है और यूकैरियोट्स में इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास है बेस एक्सcision रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। ये बहुत ही बेस्ट मैकेनिज्म है। पर प्रोकैरियोट्स और प्लांट के पास इतना समय नहीं होता कि इतने बड़े प्रोसेसेस कैरी आउट कर सके और इतने सारे प्रोटीन्स और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोट ये शॉर्टकट वाला छोटा सा और जल्दी वाला फोटो रिएक्टिवेशन का मैकेनिज्म करते हैं। तो स्टूडेंट, फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एक एंजाइम, उसका नाम है फोटोलाइएजेस। फोटोलाइज स्टूडेंट्स, ये एक फ्लेवोप्रोटीन भी है। और इसे फ्लेवोप्रोटीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसके रिएक्शन में एफएडी इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, हमारा फोटोलाइसिस बना होता है N5 N10 MTHF। MTH का फुल फॉर्म है स्टूडेंट मिथिल टेट्राहाइड्रोफोली ग्लूटामेट। तो स्टूडेंट्स, ये इतना बड़ा फुल फॉर्म का मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है MTHF। और ये MTHF क्या करता है स्टूडेंट्स? ये एक फोटो एंटीना है। क्या है स्टूडेंट्स? फोटो एंटीना। ये फोटो एंटीना यानी कि इसका सेम काम है जैसे कि एंटीना का है, ये रिसेप्टर है। और ये क्या करता है? फोटोलाइसिस एक्टिवेट होता है विजिबल लाइट 300 टू 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर। और ये वेवलेंथ पर ये एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स, चलो ये प्रोसेस देखते हैं। और हमारा MTHF फोटो एंटीना का काम तो करता ही है, पर ये काम यहाँ पर कैसे यूज होगा, चलो वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डायग्राम में हमारा नॉर्मल डीएनए दिखाया गया है जो यूवी रेस को एक्सपोज होता है। और यूवी रेस एक्सपोज होने के बाद यहाँ पर टीए फॉर्म नहीं होगा, ये फॉर्म होंगे टीटी डाइमर फॉर्म हो चुके हैं स्टूडेंट। और टीटी डाइमर फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर एक लेजन बन चुका है, यहाँ पर एक बल्ज बन चुका है। और ये बल्ज को हमारा आइडेंटिफाई करेगा फोटोलाइसिस। और फोटोलाइसिस जाकर इस साइड पर बाइंड होता है। और बाइंड होने के बाद स्टूडेंट्स, फोटोलाइसिस कुछ नहीं करता, उसके साथ बाइंड होता है FAD। FAD आप सब जानते होंगे, ये कोफैक्टर एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे ये डीएनए पे विजिबल लाइट पड़ती है, यानी कि फोटोलाइसिस पर विजिबल लाइट पड़ती है 300 टू 500 नैनोमीटर की, तो स्टूडेंट्स, ये वेवलेंथ की विजिबल लाइट पर फोटो एंटीना इसे एब्जॉर्ब करता है और हमारा फोटोलाइसिस एक्साइट होता है। और जैसे ही एक्साइट होता है स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट कर देता है हमारे जो टीटी डाइमर फॉर्म हुए थे स्टूडेंट्स, उसको मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वापिस मोनोमेरिक बॉन्डिंग हो जाती है और फिर बन जाती है वापिस TA बाइंडिंग। और ये वापस नॉर्मल बाइंडिंग हो जाती है हमारे न्यूक्लियोटाइड की। और फिर हमारा जो यहाँ पर FAD इन्वॉल्व था स्टूडेंट्स, वो FADH बन जाता है और हमारा फोटोलाइसिस भी निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बस
एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इस डाइमेरिक बॉन्ड को मोनोमेरिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और हमें हमारा नॉर्मल डीएनए मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था बहुत ही सिंपल सा एक्टिवेशन, और इसीलिए इसे फोटो रिएक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए था वो यूवी रेस से डीएक्टिवेट हो चुका था और हमारा फोटोलाइसिस ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और डायमेरिक को मोनोमेरिक में कन्वर्ट किया और हमारे डीएनए को वापस एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रिएक्टिवेशन। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इतने सिंपल वर्ड्स में फोटो रिएक्टिवेशन मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।